हेलो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तो जेके रॉलिंग है। कौन है? जेके रॉलिंग है, जो कि कहाँ के? ब्रिटिश लेखक हैं। और हैरी पॉटर के 8 उपन्यास लिखे हैं। और हैरी पॉटर में किसकी कहानी बताई गई? तो अनाथ जादूगर बालक की कहानी बताई गई है। एक है अरुंधति रॉय, ये भारत की लेखिका अरुंधति रॉय। इन्होंने कौन सी लिखी? तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन। कौन सी लिखी है? द एंड ऑफ इमेजिनेशन। ऐसे ही तस्लीना नसरीन है, तस्लीना नसरी, जो कि बांग्लादेश की लेखिका हैं। और इन्होंने कौन कौन सी लिखी? तो लज्जा और अमर मैथ बोला लिखी है, अमर मैथ बोला लिखी हुई है। नेक्स्ट है सलमान रजुदी। सलमान रजुदी ने कौन सी लिखी है? तो विक्ट्री सिटी एंड सोटोनिक वर्सेज लिखी, सोटोनिक वर्सेज लिखी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड, क्या कह रहा है? कर्नाटक, कर्नाटक के नृत्य कौन कौन से हैं? तो बैलाटा और वीरभट्टा नृत्य है। तमिलनाडु का तो भगवत नंदनम और ओयल अट्टम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। असम का बगरुम्बा एंड खम्बलिम्ब नृत्य कहाँ का है? असम का है। आंध्र प्रदेश का गोभी, डांडरिया, धिमसा और माधुरी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और बुइया, ये कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। गरीबों की कथकली, ये किसने कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली किसको कहा है? तो ओटन तुल्लन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओटन तुल्लन को। ये एक एकल नृत्य है। और इसके संस्थापक कौन है? तो कौन है? के कुचनन मिबियार हैं। कौन है? के कुचनन मिबियार हैं। कथकली के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो रंगवेदी है और कलियर रंगू है। और इसके कथकली के कलाकार कौन से हैं? तो मृदलानी साराबाई, उदय शंकर, आनंद शिवरामन एंड रुक्मणी देवी। आनंद शिवरामन और रुक्मणी देवी। 5 प्रकार की चेहरे की साज सजावट होती है किसमें? कथकली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाल मुरली कृष्ण किससे संबंधित है? तो वायलिन से। किस वाद्यन से संबंधित है? वायलिन से। वायलिन से और भी वादक हैं। एक है आइंस्टीन, आप सब जानते होंगे, MS गोपाल कृष्णन एंड डॉक्टर N राजम एंड टी एन कृष्णन। कौन? TN कृष्णन। ये सब किससे संबंधित है? तो वायलिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायलिन से। और आते हैं सितार के कौन से? तो विलायत खां और शाहिद परवरेज है। तबला के चंद्रनाथ शास्त्री और हुसैन खां किससे संबंधित है? तो तबला से संबंधित है। सरोद के तो सरल रानी। कौन? सरल रानी और राजीव तारानाथ ये किससे संबंधित है? तो सरोद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर सर्वाधिक किस में रही है? सबसे ज्यादा कौन से राज्य में रही है? तो केरल में रही है। कितनी? 92%, मिजोरम में 89.4% एंड लक्षद्वीप में 88%। अगर कहा जाए पुरुष में, तो पुरुष में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में। कितनी? 96.11%। केरल में 96.02% और मिजोरम में। फिर उसके बाद कौन सी? मिजोरम में। सबसे ज्यादा साक्षर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। कितनी है? 94% है। और कम कहाँ है? तो बिहार में। कितनी? 51% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग में मनीषा जी ने क्या गोल्ड जीता? किसमें? रेसलिंग में। रितिका जी ने सिल्वर जीता है और सरिता जी ने ब्रॉन्ज जीता है। UWW रैंकिंग सीरीज 2023 में जो बिस्केक किर्गिस्तान में आयोजन हुआ था, वहां पे मंजीत जी ने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। कितने में? 55 केजी में। कितने में? 55 केजी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजन होगा? तो इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में। 2019 में कौन जीता है पुरुष वर्ल्ड कप? तो इंग्लैंड क्या कहते हैं इसमें जीता था। और हारा कौन था? तो न्यूजीलैंड हारा था। कौन हारा था? न्यूजीलैंड। और शुभंकर किसका क्या है? तो स्टम्पी हाथी है। किसका? पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का शुभंकर कौन है? तो स्टम्पी हाथी है। 14वां कहाँ पे होना है? 2027 का साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। 15वां कहाँ पे किस देश में होगा? तो इंडिया और बांग्लादेश में होना है 2023 में। वुमेन ODI वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पे होगा? तो इंडिया में होगा। कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में जो नीलम संजीव रेड्डी हैं उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया था, सर्वसम्मति से चुना गया था। पहली बार चुनाव हारे थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए थे। और ये आंध्रा के पहले सीएम थे, पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और इनकी बुक थी विदाउट फियर फॉर फेवर, विदाउट फियर फॉर फेवर। ये छठवें हमारे राष्ट्रपति थे। सातवें हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। आठवें आर वेंकट रमन थे। और पांचवें कौन थे? तो फराकुद्दीन अली अहमद थे, फराकुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट है सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? तो राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। पहले कार्यवाहक क्या थे? राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। और दूसरे कार्यवाहक कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और ये सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे हैं। प्रथम दलित क्या थे राष्ट्रपति कौन थे? तो KR नारायण थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही है, जो ये 12वें नंबर की हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में दिया हुआ है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और नोटिस इन्हें कब दी जाती है? तो 14 दिन पहले नोटिस दे दी जाती है। और पारित कब होता है? तो पारित कब होगा? जब 2/3 सदस्य होंगे तब पारित हो जाएगा। एंड लोकसभा के सदस्य 100 होने चाहिए। लोकसभा के सदस्य कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। और राज्यसभा के सदस्य 50 होने चाहिए। मतलब लोकसभा के सदस्य जो 100 होंगे उनके हस्ताक्षर जरूरी है और राज्यसभा के 50 लोगों के हस्ताक्षर जरूरी है। और इसमें शामिल कौन कौन होगा राष्ट्रपति के महाभियोग में? तो लोकसभा के सदस्य नामांकित और प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य शामिल होंगे। और राज्यसभा के नामांकित प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य इसमें शामिल होंगे, दोनों सदस्य शामिल होंगे। नेक्स्ट है महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में लगता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो महाभियोग है वो आर्टिकल 124(4) सब सेक्शन 5 में लगता है। एंड हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका जो क्या कहते हैं महाभियोग लगता है वो आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 में लगता है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन पर महाभियोग लगा था वो कौन थे? वी रामास्वामी थे, जो कि 1993 में लगा था, 1993 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा है उपराष्ट्रपति। कौन सा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 उनका पद बताते हैं। आर्टिकल 64 सभापति, राज्यसभा के सभापतियों। आर्टिकल 55 कार्य, आर्टिकल 66 निर्वाचन, आर्टिकल 67 कार्यकाल, आर्टिकल 68 समय, आर्टिकल 69 शपथ और आर्टिकल 70 निर्वहन, आर्टिकल 70 निर्वहन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि जीतन नामक तांबे के सिक्के किसने चलवाए थे? सबसे पहले तो इल्तुतमिश ने, जिनका शासन काल था 1211 से लेकर 1236 तक था। और इन्होंने चांदी का टका भी जारी किया था। और एकता प्रथा के लिए भी इन्हें ही जाना जाता है। लेकिन एकता प्रथा खत्म किसने करी थी? तो अलाउद्दीन ने करी थी। किसने? अलाउद्दीन ने कर दी थी। रजिया का शासनकाल कितना था? तो 1236 से लेकर 40 तक था। और ऐसे ही तो कहते तुर्क चरगानी को किस में थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में थे। मकबरा क्या थे? मकबरा शैली का जनक भी इन्हें ही कहते हैं। मकबरा शैली का जनक इन्हें ही कहते हैं। इंडिया का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी का है। वो कहाँ पे है? तो दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहते हैं? हम्पी में कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। किसने बनवाया? तो देवराय सेकंड के समय बना था। देवराय सेकंड के समय बना था। 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। खजुराहो के मंदिर 1986 में ही क्या कहते हैं यूनेस्को में शामिल कर लिए गए थे। चंदेल शासकों किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा इसे बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में पहली बार हरियाणा में, कहाँ पे? हरियाणा में महात्मा गांधी को पल्लव रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था। और 10 अप्रैल 1919 को पहली इनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन भारत के पहले, मतलब पहली बार अगर कहा जाए सबसे पहले महात्मा गांधी को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो अफ्रीका में किया गया था 10 जनवरी 1908 को। और अब तक महात्मा गांधी 13 बार गिरफ्तार हो चुके थे। 13 बार गिरफ्तार हो चुके थे। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, 3rd क्लास इन इंडियन रेलवे। कौन सी? 3rd क्लास इन इंडियन रेलवे। और साउथ अफ्रीका में इन्हें एक स्टेशन से धक्का दे दिया गया था। वो कौन सा स्टेशन था? तो सेंट पीटर्सबर्ग वर्ग स्टेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 1893 में महात्मा गांधी गए थे और 9 जनवरी को 1915 को ये भारत आए थे। 21 वर्ष बाद आए थे। कितने वर्ष बाद? 21 वर्ष बाद आए थे। और कौन लाया था इन्हें? तो कौन लाया था? CF एंड्रयूज लेकर आए थे। कौन? CF एंड्रयूज लेकर आए थे। और CF एंड्रयूज कौन से? ईसाई धर्म गुरु थे। और मोहन नाम, जो मोहनदास करमचंद गांधी कहते हैं जिन्हें, तो मोहन नाम किसने दिया था? तो
तो CSF एंड्रयूज ने दिया था। 1925 में इन्होंने वायकोम आंदोलन स्टार्ट किया था और 1925 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी यही रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा क्वेश्चन? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारी ने दिया था, जो कि एरनपुरा छावनी कहाँ की है? जयपुर की। और उस समय राजस्थान की 6 छावनी थी। कितनी? 6 छावनी। 1857 की क्रांति में सिर्फ 2 छावनी ने भाग नहीं लिया था। कौन सी थी? ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनी। ब्यावर छावनी और खेरवाड़ा छावनी। मंगल पांडे 34 इन्फेंट्री के बैरकपुर छावनी के थे। कहाँ के? बैरकपुर छावनी, जो कि पश्चिम बंगाल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित है, तो वो कौन सा? क्षोभ मंडल है। 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक फैली है। संताप मंडल, जो कि वायु के उड़ाने की दिशा, वायु की उड़ाने की दिशा कौन है? संताप मंडल है। सबसे बाहरी सतह परत कौन सी है? तो बाह्य मंडल है। कौन सी है? बाह्य मंडल है, जिसमें कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है? तो कपास होती है, धान होता है, मक्का होता है, बाजरा, सोयाबीन और मूंगफली। और रबी की कौन सी होती है? तो चना, मटर, गेहूं, जौ और सरसों, जई और अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें मेघालय की लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा सीटें लिखी हुई हैं, आप सब लोग जरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पॉक्योंग एयरपोर्ट, जो कि कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। हाँ, जैसे ये 7 बहनें, अगर 7 बहनें ही किसने कहा था? तो ज्योति प्रसाद शेखावत ने 1972 में 7 सिस्टर कहा था, 7 बहनों को कहा था। नेक्स्ट है पॉक्योंग। जो पॉक्योंग एयरपोर्ट है वो सौवा एयरपोर्ट है इंडिया का, और सिक्किम का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। 2018 में PM मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब कुछ एयरपोर्ट देख लेते हैं। ज़रूकी एयरपोर्ट कहाँ पे? मेघालय में। कन्नूर एयरपोर्ट केरल में। दाबोलिम एयरपोर्ट कहाँ पे? तो कैंपगोड़ा कर्नाटक में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट यूपी में। और क्या कहते हैं? अहिल्याबाई होलकर, ये कहाँ पे एयरपोर्ट है? तो मध्य प्रदेश में। बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ पे? उड़ीसा में। और महाराजा नारा सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे? तो मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 से मनरेगा बना, लेकिन नरेगा 2005 का एक्ट था। नरेगा कितना? 2005 का एक्ट था, और 2 फरवरी 2006 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। मनरेगा का फुल फॉर्म तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट है। और ये कौन सा मंत्रालय संभालता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको संभालता है। और इसमें 10 दिन का रोजगार की गारंटी है, 5 किलोमीटर के दायरे में इसकी गारंटी है। 2014 में ग्रामीण विकास का कहते तार्किक उदाहरण किसने कहा था? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा था। किसने कहा था? वर्ल्ड बैंक ने। और 357 रुपये सबसे ज़्यादा पैसा हरियाणा देता है, हरियाणा राज्य, और 221 रुपये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देता है। 221 रुपये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति अपनाई कब गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में क्या कहते हैं? 1992 से लेकर 1997 में। लेकिन LPG लाइबरेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन 1951 जुलाई का ये मॉडल था, लेकिन कार्यवाही कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1992 में से स्टार्ट हो गया था। PM कौन थे? तो PM कहते PV नरसिम्हा थे। और वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और RBI के गवर्नर कौन थे? तो S वेंकट रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 न्यू दिल्ली में भाई 14 जनवरी 1965 को स्थापित हो गया था। और इसके हेड कौन है? तो अशोक कुमार मीणा है। और पहले हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो चेन्नई में था। 1965 में ही CACP की स्थापना भाई, जिसका पूरा नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट कब आया? 2013 में। NFCI एक्ट कब आया? तो 1964 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश तरंगी क्या होती है? जो ट्रांसवर्स वेव प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पर्ल एस एक मुक्त भस्म है कहा जाता है इसको, और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट फॉर्मूला है इसका। NaHCO3 ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जांच विडाल टेस्ट किसका? टाइफाइड फीवर के लिए होता है। TB गोल्ड टेस्ट TB के लिए। एंड मंटामैक्स टेस्ट भी TB के लिए होता है। एड्स के लिए कौन सा होता है? एलिसा टेस्ट होता है। एंड क्लोनोस्कोपी टेस्ट किसके लिए होता है? कैंसर के लिए होता है। LFT टेस्ट जिसको बोलते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं,
है, किसके लिए होता है, लीवर के लिए होता है। हृदय रोग के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जिसको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कहते हैं। एंड आपको तो सबको पता है यूरिन टेस्ट डिपिस्टिक टेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिपिस्टिक टेस्ट बोलते हैं, मतलब टॉयलेट के लिए, यूरिन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। प्रोटीन में पाया जाता है नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और प्रोटीन 20 प्रोटीन मिलकर अमीनो एसिड बनता है, 20 प्रोटीन मिलकर अमीनो एसिड बनता है। और प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनता है, अमीनो एसिड से बनता है। प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है, तो क्वासी यूरकर और मैरस्मस हो जाता है। क्या होता है, कॉसी यूरकर एंड मैरस्मस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सिलेंडर लॉरिस, जो कि एक पतला लॉरिस अभ्यारण्य है, पतला लॉरिस अभ्यारण्य बनाने की घोषणा भैया कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे भैया, कोलालमपुर में हुई है। कहाँ पे, कोलालमपुर में हुई है। पंकज आडवाणी ने जीता है और हराया किसको है, तो सौरभ कोठारी को। और पंकज आडवाणी ने 17 बिलियंस टाइटल जीते हुए, कितने, 17 बिलियंस टाइटल जीते हुए हैं। नेक्स्ट है, और पंकज आडवाणी को अर्जुन अवार्ड भी 2003 में मिला है, अर्जुन अवार्ड भी 2003 में मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य कौन सा बना है, तो इजिप्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नगरी दुबराज चावल का GI टैग और जीरा फुल चावल, बस्तर ढोकरा और चंदा साड़ी, ये सारे GI टैग किसके राज्य के, तो छत्तीसगढ़ राज्य के GI टैग मिले। और GI टैग एक्ट 1999 में आया और लागू कब हुआ, तो 2003 में लागू कब हुआ, 2003 में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।